अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारत से, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से आचार्य निशात भारद्वाज साहब। आप एस्ट्रोलॉजर हैं सर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। महादेव महादेव बेटा जी। सर आप कैसे हैं? मालिक का करम है। माशाल्लाह सर, बहुत अच्छी बात है। मालिक का करम और करम ही होना चाहिए। सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाह रहा हूँ। अवाम जो आपको सुनना चाह रही है, बड़े देखे जाते हैं आप हमारे पाकिस्तान में भी। सर सबसे पहले तो मैं एक्स प्रधानमंत्री जो थे हमारे इमरान खान साहब, सर वो जेल में मौजूद हैं इस वक्त। सर सबसे पहले तो ये बताएं, क्या कोई डेट या कोई ऐसी चीज आप बता सकते हैं कि कब तक वो बाहर आ जाएंगे जेल से, इमरान खान साहब? देखो देखो, सितंबर तक उनके जायचे में मार्केश की अंतर्दशा, मार्केश की महादशा चल रही है। सितंबर के बाद में तो दुनिया की कोई ताकत उनको जेल में रख नहीं सकती। अच्छा, सितंबर के बाद कोई ताकत नहीं रोक सकती उनको? कोई नहीं रोक सकती, बल्कि होगा ये कि ये 23 अप्रैल के बाद में इमरान खान के फेवर में बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। अच्छा, 23 अप्रैल के बाद से? हाँ, और सितंबर आते आते हिल बी अगेन इमरान खान। फिर अगेन इमरान खान? सर आप इमरान खान जेल से आने के बाद उनको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, पीएम पाकिस्तान देख रहे हैं? अगर पाकिस्तान के पीएम वो नहीं बनते हैं तो ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि पाकिस्तान को एक ही आदमी बचा सकता है, वो इमरान खान। अच्छा। बाकी इनका तो आगे से पजामा गीला और पीछे से पीला होने वाला है 23 अप्रैल के बाद। 23 अप्रैल आने वाली है और आप कह रहे हैं कि धड़म तख्ता हो जाएगा? आप देखिएगा 23 अप्रैल के पास पूरे पाकिस्तान में कितने हंगामे होने वाले हैं। ये 23 अप्रैल निकल जाने दो, उसके बाद हंगामे देखना। इनकी इनका हलक जो है मुंह में आ जाएगा। ये जो अभी आप अपने आप को बादशाह बनाए बैठे हैं, जिन्होंने पब्लिक के जी मैंडेट को छीना है। सी, जी अगर जी। पब्लिक अगर इन 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 जो है पनामा चोरों को अगर मैंडेट देती तो अलग बात थी। तो मैंने पहले भी हम्म। कहा था, आतिफ के चैनल पे भी कहा था कि भैया जीतेगा इमरान खान, लेकिन उसको वजीर आजम नहीं बनने दिया जाएगा। बोले कैसे जीतेगा जी, किसी को बैंगन दिया हुआ, किसी को थाली, किसी को लोटा। मैं कहते हैं तुम कुछ जी भी दे दो, कुछ दिया ही है ना, बहुत सारा सामान, कुछ लिया तो नहीं है। हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। किसी को कबूतर दिया हुआ है, किसी को कुछ दिया हुआ है, बिल्कुल तो बैंगन वो थाली था। तो आपके इलेक्शन कमीशन ने ही सब कुछ उनको दे दिया, बचा ही ना कुछ। तो वो तो जीतने ही थे। दूसरी बात, मैंने ये कहा था कि नवाज शरीफ पीएम नहीं बनेगा। हम्म। पूरी पूरी बिल्कुल सही। कायनात की, पूरी दुनिया के लोग, चाहे वो पेशन गोई करने वाले हो, चाहे वो मीडिया के हो, सब बोल रहे थे नवाज शरीफ बनने वाला, इसलिए बुलाया गया है। लेकिन मैंने कहा था सर नहीं बनेगा, तो नहीं बना वो। सर तो आपने अब आप, बिल्कुल ठीक, नहीं बना, बिल्कुल नहीं बना, बिल्कुल नहीं बना। लेकिन सर अब जो आ गए हुए हैं, अवाम भी परेशान है इनसे, सब चीजें परेशान है। आप इमरान खान का बता रहे हैं कि 23 अप्रैल के बाद हंगामे नजर आते हैं आपको, और खान आएगा और जो है सितंबर में उसका अरूज होगा, पीएम बनेगा और वही बचाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान को अगर कोई बचा सकता है बिल्कुल। तो सिर्फ इमरान खान। इमरान वरना खान है सर। पाकिस्तान को तोड़ने के लिए तो अमेरिका, चीन और बहुत से मुल्क बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के हिमायती नहीं है। बिल्कुल सही, ये लोग बिल्कुल क्या सही। कर रहे हैं, ये लोग अमेरिका से पैसे लेके कभी ईरान के साथ में बदमाशी कर ली, कभी अफगानिस्तान के साथ। अब उससे पाकिस्तान का क्या फायदा है भाई? नहीं ईरान सर, कोई से फर्क। दुश्मनी किसकी है? अमेरिका की। हम्म। वो लड़वा सही। किसको रहा है? पाकिस्तान को। अफगानिस्तान मुझे के समझ को नहीं कौन लड़वा आता। रहा है? कि इंडिया, अगर अफगानिस्तान के इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हो रहे हैं तो अमेरिका पाकिस्तान के जरिए जो है वहां पे बम बम फिकवाता है दो चार, और खाम खा का पंगा ले लिया। आपका चित्राल खा गए वो, और ये पूरा खैबर खा जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप ठीक कह रहे हैं। तो देखना होगा बिल्कुल। और सर अब अवाम। पाकिस्तान के कंधे पे बंदूक रख के वो हिंदुस्तान में चलाने वाला है इलेक्शन टाइम में। सही सही और सही, ये बिल्कुल। बहुत बड़ी गलती है अमेरिका की, क्योंकि यहाँ मोदी बैठा है। बिल्कुल मोदी साहब बैठे हुए हैं इंडिया में, बिल्कुल बैठे हुए हैं। और मोदी
मुल्क के मामले में 1% भी टॉलरेंस नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर मुल्क के मामले में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अपना-अपना मुल्क, देश जो है वो उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। ये बात इनको और ये पाकिस्तान में जो सियासतदान बैठे हैं, अरे जी हाँ, एक साल में एक भी डेवलपमेंट का काम करते ना, एक साल में एक जी। काम डेवलपमेंट का करते तो 70 साल में तो पाकिस्तान जन्नत बन जाता। बिल्कुल ठीक इन्होंने कह रहे मुल्क के लिए कुछ हैं। किया ही नहीं, भटाकोल कर दिया मुल्क का। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इमरान खान है, पाकिस्तान को जो मिला बिल्कुल ठीक है। सर जो हमारे पीएम इस वक़्त हैं शहबाज शरीफ साहब, सर उनका फ्यूचर क्या देखते हैं आप? तुम मजाक बहुत अच्छा करते हैं। जो आदमी 4 कदम खुद के पैरों पे नहीं चल सकता, वो मुल्क को क्या चलाएगा? जिसको सर कानों के आपको अंदर ईयरफोन नहीं डालने आते हैं, जो जो औरतों की थोड़ी जरा भी इज्जत नहीं कर सकता, इतना भी उसके अंदर नहीं है। वजीर आजम होके वो हमने देखा वो वाकया, बारिश हो रही थी और खुद ही छाता लेके निकल गए, वो लेडी बेचारी भीगती भी आ रही है। क्या मुल्क का करेगा? उनमें इतनी तमीज, इतनी इतनी जहनियत नहीं बची है। ये तो इन्होंने हुँ। बना दिया इसको। उनको एक आदमी चलिए चल बैठ बंदर उठ बंदर करने वाला, तो इसको बना दिया। सर इनमें कोई क्वालिटी होगी तो सर बनाया होगा। इनके बड़े भाई भी आए थे लंदन से, वो नहीं बन पाए, उनको नहीं बनाया। शहबाज शरीफ साहब को बना दिया। शायद कोई क्वालिटी है इनमें, ये पाकिस्तान को नवाज लेके शरीफ चल सकते हैं आगे। नवाज शरीफ शाना आदमी है। शहबाज ये शरीफ, जान नवाज शरीफ नवाज नवाज शरीफ। शरीफ हाँ, इसलिए बना नहीं। वो उसको मालूम है कि कान पकड़ के रोज 15 उठक बैठक लगानी पड़ेगी, मेरे बस की बात बुढ़ापे में है नहीं। ये लगा लेगा, ये तो पूरी जिंदगी उसके सामने लगाता है, इनके सामने लगाता है। तो इसको तो आप गाली हुँ। भी दे दो तो ये हंस के हैं करके निकल जाता है। तो उनको ऐसा ही आदमी चाहिए था। ये क्वालिटी है ये, कि कोई आपको गाली भी दे तो आप हंस के निकल जाओ। सही सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं सर आप। इसके अलावा लेकिन कोई सर क्वालिटी नहीं है। इसके अलावा कोई क्वालिटी आपको नज़र नहीं आती? सर देखिए इलेक्शन जीतना बड़ा मुश्किल काम होता है और उन्होंने इलेक्शन जीता है और इसलिए हुकूमत जीता बनाई है। है उन्होंने। और अब वो कह इसलिए रहे हैं कि हम महंगाई को पाकिस्तान जड़ से खत्म कर देंगे, हर चीज को बिल, ठीक कर देंगे। वो तो कह रहे बिल्कुल हैं। आते ही उन्होंने महंगाई को जड़ से खत्म कर देंगे, आते ही पेट्रोल के दाम बढ़ाए, आटे चीनी के दाम बढ़ा दिए। खत्म करने का ही तो महंगाई को खत्म नहीं करेंगे, गरीबों को खत्म करेंगे वो। आप आवाम को चिंता खत्म मत। करने आएंगे, ये कहना हाँ, चाह रहे हैं। आवाम को ही खत्म करेंगे, महंगाई कहाँ खत्म होनी? महंगाई तो लाई भी उनकी है। बिल्कुल सही। तो लेकिन सर इस वक्त जो हालात है, देखिए जरदारी साहब सदर हैं और पीएम जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं। मिलके इन्होंने हुकूमत बनाई है कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी लाए। अवाम देख रहे हैं इनकी तरफ। देखो बेटा, ऐसा है, एक तो पनामा वाले तो वजीर आजम है, और जो घोटालों जो जो करप्शन में जेल काट के आए वो सदर है। हम्म। तो माशाल्लाह देखो, रूंडे नु खूंडा मिल गया। वो पंजाबी च कहावत है, रूंडे नु खूंडा मिल गया। पहले बोले राम मिलाई जोड़ी और एक काड़ी एक खोड़ी। हाँ, बिल्कुल सही। ये वो कहानी और वाला एक खोड़ी। बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा सर एक हमारा जो तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन-ए-तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान चलाने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान चला रहे हैं। आपको ये तहरीक कोई कामयाब होती नज़र आती है? मुझे इतना दिख रहा है कि आने वाले 10-12 दिन के बाद में पाकिस्तान की आवाम सड़कों पे होगी। पाकिस्तान की अवाम सड़कों पे होगी। और बड़े लेवल पे होगी, छोटे मोटे लेवल पे नहीं होगी। अच्छा, और आप पूरे ये पाकिस्तान को बाहर देख रहे हैं? है पूरे पाकिस्तान की अवाम को बाहर देख रहे हैं सड़कों पे? बिल्कुल, बहुत बड़े लेवल पे। बहुत बड़े लेवल पे। जी। तो सर अगर एक अवाम कामयाब होगी? हम्म अवाम कामयाबी की तरफ जाएगी? जब आवाम सड़कों पे आ जाती है ना, तो बड़े बड़े बादशाह जो है घुटनों के बल पे आ जाते हैं बेटा। क्योंकि बादशाह आवाम के बल पे बादशाह होता है। अगर आवाम ही नहीं हो तो वो अकेला घोड़े पे बैठ के दौड़ता रहे, किसका बादशाह? और बिल्कुल जब सही। आवाम आ जाती है बादशाह के खिलाफ, तो बादशाह कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, घुटनों हुँ। के बल आ जाता है। और यही करेंगे ऐसी हरकत जिसकी वजह से आवाम सड़कों पे आएगी। पहली कील तो इन्होंने ठोक दी है, पेट्रोल के दाम बढ़ा के और बाकी चीजों की महंगाई करके। अब ये अगले 10 दिन में ऐसा और कुछ करने वाले हैं जिससे आवाम सड़कों पे आए, आवाम के पास कोई चारा ही नहीं बचेगा। हाँ जी सर, जब खाने को रोटी नहीं मिलेगी,
पहनने को कपड़ा नहीं मिलेगा, बच्चों का फ्यूचर नहीं मिलेगा, अपने लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो सड़कों पे हो गया वहां पे। सही कहते हैं आप। वैसे भी इन्होंने सड़कों पे लाई दिया है। वैसे भी ले आए हैं सड़कों पे। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईद बिल्कुल के सही। दिन के हालात पाकिस्तान के मैं बताऊं आपको, मेरे तो बहुत मुझे प्यार करने वाले लोग हैं पाकिस्तान में। जी जी। मुझे रो रो के बच्चों ने फोन किया, बच्चियों ने, कि जी बाबा जी हमने, ये हमारी पहली ऐसी ईद है, अल्लाह ना हम्म। करे ऐसी दोबारा हो, कि हमने अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे, सिर्फ बच्चों के लिए कपड़े खरीद के लाए, उसमें भी हमको रोना आ गया, इतने महंगे हो गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। महंगाई सर बिल्कुल इसी तरह जा, बिल्कुल बहुत बुलंदी पे चली गई है सर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे मैं बात करूंगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम बात करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आचार्य साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपने मेरे क्वेश्चंस का जवाब दिया और अवाम आपको सुनेगी तो इंशाल्लाह ताला हमें बहुत सारा जो है प्यार मिलेगा अवाम का इंशाल्लाह ताला। आचार्य साहब बहुत शुक्रिया सर, नमस्ते। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। नमस्ते, महादेव, महादेव, अल्लाह।